गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। सुरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बैस बिहानी। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं और यहाँ सवाल करते हैं कि जब इस दुनिया में किसी जीव को मुक्ति देनी होती है उस परमात्मा को, तो वह क्या करता है। अब खुद ही स्वामी जी महाराज जवाब देते हैं, जब जब परमात्मा चाहता है कि मुझे दुनिया में किसी जीव को मुक्ति देनी है, तो उसे वो मनुष्य जन्म देता है और सतगुरु से मिलाप करवाता है। संत सतगुरु आकर कहते हैं कि भाई, तेरे साथ यहाँ से क्या जाएगा, तूने दुनिया में आकर क्या किया है। तेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, तूने सारी उम्र भोगों में ही बिता दी है। मौत के वक्त क्या साथ लेकर जाएगा। सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सभी मंदिरों का सोना चांदी लूटकर अपने मुल्क गजनी में ले गया। जब मौत आई तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सब चीज़ें सजाई जाएं। कई मीलों तक धन दौलत सजाई गई। जब पालकी में बैठकर देखने लगा तो रो पड़ा। कहता है, जिस दौलत के लिए मैंने लाखों बच्चे यतीम किए, हजारों औरतों को विधवा किया और हजारों खून किए, आज वह मेरे साथ नहीं जा रही। मगर अब रोने का क्या फायदा, कुछ भी नहीं। जमपुर होए धूमा धामी, तू पड़े 84 खानी। कहते हैं, इस दुनिया में आकर आदमी कहता है, यह जग मिठा अगला किन डिठा। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं सकती। उस वक्त पता चलता है जब बिल्ली ने गर्दन आ पकड़ी और झट से मार दिया। इसी तरह मनुष्य का हाल है। मनुष्य जन्म बड़ी ऊंची चीज है, मगर मनुष्य जन्म पाकर इसकी कद्र न की तो फिर मालिक इसे 84 में न डाले तो क्या करे। वहां कौन सहाई तेरा, तू बचन मान अब मेरा। अब स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, कौम मजहब साथ नहीं जाते, हमें तो वह नाता चाहिए जो साथ जाए। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, नानक कचड़िया सिउ तोड़ टूड, सजन संत पकिया। ओए जीवंदे बिछुड़ह, ओए मुइया न जाही छोड़। दुनिया के सारे नाते कच्चे हैं, सतगुरु का नाता पक्का है। अगर शिष्य गुरु को छोड़ भी जाए तो भी गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। संत निर्वैर होते हैं, अगर आप उनकी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भी वे श्राप नहीं देंगे। यह ऋषि मुनियों का कायदा है कि जो दुख दे उसे श्राप दे दिया जाए। सतगुरु का स्वरूप देह नहीं, वह शब्द स्वरूप है। सतगुरु कहता है, हे आत्मा, जब तू धर्मराज के पास जाएगी तो वहां तेरा गुरु के सिवाय कोई नहीं। इसीलिए तू गुरु से प्यार कर और जो वचन गुरु कहता है उसके साथ भी प्यार कर। लेकिन मन ऐसा है कि गुरु और गुरु के वचनों से प्यार करना पसंद नहीं करता। कर गुरु से हित चित लाई, सुन मान बचन गुरु भाई। सूरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिन यही कमाई। अब जब गुरु के पास गए तो वह कहता है कि हे भाई, तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी सूरत को रोज रोज उसके साथ जोड़ता रहे। जो पूरा गुरु होगा वह शब्द का भेद देगा। ग्रंथ साहिब में पूरे गुरु की निशानियां बताई गई हैं। जब पूरा गुरु मिल गया, उसने शब्द का भेद दिया। उसे शब्द कहो, आकाशवाणी कहो, अकथ कथा कहो, कलामे इलाही कहो, गुरवाणी कहो, या उसका कोई और नाम रख लो।
जब यह गुरु की हिदायत के मुताबिक अंदर गया तो शब्द हाजिर हो गया। तेरा भाग बढ़त नित जावे, फिर काल ना तो ही सतावे। कहते हैं ज्यों ज्यों शब्द की कमाई करोगे त्यों त्यों रूह निर्मल होती जाएगी। जब रूह निर्मल हुई तो शब्द में कशिश खींच है, उसने ऊपर खींच लिया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई। ज्यों ज्यों रूह ऊपर ऊंची चढ़ती गई, इसकी ताकत और प्रकाश बढ़ता चला गया। जिस तरह हर एक कतरा अपने समुद्र का आशिक है, इसी तरह रूह भी शब्द की आशिक है। फिर कसर क्या है? जिस तरह एक सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। रूह 6 चक्रों यानी पिंड में कैद हो चुकी है। इसके ऊपर मन माया, 25 प्रकृतियां, तीनों गुण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीर वगैरह के पर्दे चढ़े हुए हैं। 6 चक्रों में नाम यानी शब्द नहीं, लफ्ज ही लफ्ज है, नाम लफ्ज नहीं। वह पढ़ने लिखने में न आने वाला ज्ञान है। कुरान, इंजील, वेद शास्त्र और दूसरे ग्रंथ उसकी महिमा करते हैं, मगर वह इनमें नहीं। वह 6 चक्रों से ऊपर और आदमी के ऊपर है। यह बात विचार करने योग्य है। रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छुट जावे। जिसकी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए वह जन्म मरण में आएगा ही नहीं। नाम सारे पापों को जला डालता है। नाम वाले की मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आएंगे, गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैं कहूँगा कि अगर ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए। जो संतों और गुरुओं के वचन हैं वह कभी नहीं पलटते। अगर शिष्य कमाई करे तो उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर कमाई नहीं करता तो गुरु आए या ना आए यह उसकी मौज है। चढ़ चढ़ नभ ऊपर ताबे, दल सहस कमल गति पावे। कहते हैं अगर यह कमाई करेगा तो इसकी रूह ऊपर चढ़ेगी और सहस्दल कमल में आ जाएंगी, जिसे अहले इस्लाम, इस्लाम धर्म को मानने वाले मक्कामे अल्लाह कहते हैं। वहाँ 1000 बत्ती की ज्योत जगमग जगमग कर रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जिस शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट नहीं वह गुरु का शिष्य ही नहीं। ऋषि मुनि अंदर जाते थे, उन्होंने अपने अंदर ज्योत देखी, बाहर आकर उसका जिक्र किया। लोगों ने बाहर आग की ज्योत जला ली जो फूंक मारने से बुझ जाती है और कौए कुत्ते उठाकर ले जाते हैं। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके। ये जो हमारी 2 आंखें हैं इनकी ज्योत पीछे दिव्य दृष्टि में जाती है। जब रूह इसके ऊपर आ जाएगी आगे तारामंडल आएगा। यही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर कर्मा सतगुर शब्द दिखालिया राम। तुलसी साहिब कहते हैं गगन द्वार दिसै इक तारा, अनहद नाद सुनै झनकारा। आगे जाओगे तो सूरज चंद्रमा आएंगे। इससे आगे गुरु का स्वरूप आएगा जिसके चरणों का एक नाखून करोड़ों मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है और वहां तुम सब अनहद नाद सुन सकोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको अनहद नाद के बारे में नहीं पता कि वह क्या होती है, कैसे सुनी जाती है, तो आप इसी चैनल में जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि अनहद नाद क्या होती है और कैसे सुनी जा सकती है। तुलसी साहिब जी भी यही कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ह्यूं होती। फिर चांद सूरज दो दरसे, सुखमन मन सूरत परसे। जब सूरज चंद्रमा पार किए
तो आगे 3 रास्ते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषमना। हमें सुषमना के रास्ते से जाना है। सुषमना में जाकर वाणी प्रकट हो जाती है। गुरु अमरदास जी ने कहा है, पूरे गुर की साची वाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। वाणी कहती है, पूरब चढ़े पश्चिम को आवे, रवि शशि दुई इकत्र मिलावे। पश्चिम तेजो चढ़े सुमेर, आवे परखदना कै फेर। सप्त पुरिया ऊपर कौलासन, तिथै पार ब्रह्म का आसनु। जिन हीरै रतनी माल परोई, नानक कहे उदासी सोई। जो महात्मा अंदर गया, पता देता गया। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कहीं न जाई। जो गुरु का नूरी स्वरूप है, उसकी शोभा वही जानता है जो जाकर देखता है। नर रूप दिखावे तभी, मन खींच चढ़ावे जभी। जब हम स्थूल हैं तो सतगुरु स्थूल रूप है। जब हम सूक्ष्म होंगे तो वहाँ सतगुरु भी सूक्ष्म होगा। जब हम कारण होंगे तो वहाँ सतगुरु भी कारण होगा। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। जहाँ रिद्धि सिद्धि शक्ति नूरी औरतें आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, वहाँ गुरु बचाता है। सुखमनी साहिब को पढ़कर देखो, जब तक गुरु साथ ना हो, रूह वहाँ से पार हो ही नहीं सकती। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन तके सरवर में। अब तुरिया पद से ऊपर ले जा रहे हैं। ब्रह्म और तुरिया पद के दरमियान एक टेढ़ा रास्ता है, जिसे बंक कहते हैं। यही कबीर साहिब जी भी कह रहे हैं, कबीर मुक्त दुआरा संकुरा, राई दसें भाए। मन तऊ मैगल होए रहियो, निकसो क्यों कह जाए। मन हाथी बना हुआ है, वहां से कैसे निकले। गुरु नानक साहिब मक्का गए। वहां काजी रकनुद्दीन ने जब पूछा तो उन्होंने जवाब में सब कुछ शरीर पर घटाते हुए बता दिया। आखिर में कहते हैं, राह खुदाई बिहावला, बालहु दसवें भाई। हाथी जाई न सकनी, ओमें रखे अड़ाई। यही भाई गुरदास कहते हैं, चूहा खड ना मावई, लकी छजू कलावे। अब बंकनाल से होकर यह ब्रह्म के देश में आ गया। वहां 4 दल का कमल है। उससे आगे एक तीर्थ है, जिसे ऋषि मुनि प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं, और गुरु नानक साहिब उसे अमृतसर कहते हैं। हम बाहर के अमृतसर को भी नमस्कार करते हैं कि जहां हमारे सतगुरु बैठे थे, वह जगह पवित्र है। लेकिन जिस अमृतसर में नहाने से पाप उतरते हैं, वह आदमी के अंदर है। जब रूह वहां स्नान करती है तो इसकी हंस गति होती है। इससे नीचे नीचे इसकी गति कागवृत्ति है। वहां नहाकर इसके ऊपर से 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, मन माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। उस वक्त यह ना बूढ़ा है, ना जवान, ना इंसान है, ना हैवान, ना गोरा है, ना काला। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है और यह अपने मालिक को देख सकती है। जहम शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। यह जीवात्मा जिसकी अब काग गति है, वहां पहुंचकर इसकी हंस गति हो जाएगी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सुरत हुई मतवारी। हर देश में गुरबानी है, कलामे इलाही है। यहाँ किंगरी की धुन हो रही है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी किंगरी बजा रहे थे। गुरु साहिब कहने लगे, जित किंगुरी अनहद बाजै, हर सिउ रह लिव लाए। इत किंगुरी ध्यान न लागै, जोगी न सच पलै पाए। कह नानक मुक्त होब, जोगी साचे रहै समाए।
उस धुन को सुनकर रूह मस्त हो जाती है। जिस धुन की यहाँ जिक्र हो रहा है उस धुन को ही अनाहद नाद कहा जाता है। फिर लगे महासुन तारी, जहम दीप अचिंत सम्हारी। अब यहाँ दो द्वीप आते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक सहज है एक अचिंत द्वीप है, उनके दरमियान रास्ता है। लख भंबर गुफा हुई न्यारी, जहंग सेत सूर उजियारी। अब आगे सोहंग का देश है, वेदांती इसे नहीं लेते मगर इसके नीचे इसके अक्स यानी परछाई को लेते हैं। जिस तरह सूरज का अक्स पानी में पड़ता है, पानी में सूरज का अक्स है पर उसकी गर्मी नहीं। पानी का अक्स दीवार पर पड़ता है, दीवार पर सूरज का अक्स भी नहीं। इसी तरह नीचे का अक्स वेदांतियों का सोहंग है, भंवर गुफा में असली सोहंग है। मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनबी यहाँ से शुरू की है। बिश्नो अज न चूं हियाकत मी कुनद, बज जुदाईदा शिकायत मी कुनद। कज नयस्ताम तामरा बबूरीदा अदम, अज नफीरम मर्दो जन नालिदा अंद। जब रूह रूपी बांसुरी को पार ब्रह्म रूपी बांस के देश में से काटकर लाया गया तो जादुई तो जुदाई हो गई और वह पुकार करने लगी। उस देश का प्रकाश कैसा है? अब खुद ही जवाब देते हैं कि जी सफ़ेद। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। अब यहाँ तक त्रिलोकी की हद है और इसके आगे खत्म। यह चौथा लोक है। इसे हिंदू महात्मा सचखंड और मुसलमान मकामे हक कहते हैं। इसीलिए सभी संत यही कहते हैं कि अपना इष्ट सतलोक रखो। जो सचखंड की धुन है वह करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को ताकत देती है और बीन की धुन से मिलती जुलती है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रहंत जन्मम हर दरस लीना, बाजंत नानक शब्द बीणा। नामदेव जी भी यही कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावड़ियो, बैरागी रामह गावगो। अब देह स्वरूप गुरु की ड्यूटी है कि रूहों को सतनाम की गोद में डाल दे। आगे सतनाम अपने पास नहीं रखता, वह अपनी ताकत देकर आगे भेज देता है। लख अलख अगम लखारी, हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। अब संतों में यह खूबी है कि धुर पहुंचकर भी नम्रता और आजीजी दीनता नहीं छोड़ते। मगर वेदांती जब जरा अंदर जाते हैं और अपना स्वरूप देखते हैं तो कह उठते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यह संतों का देश नहीं। संतों का देश अलख अगम से भी आगे राधा स्वामी देश है। वेदांत दो किस्म का है, एक नवीन वेदांत, एक सनातन वेदांत। जो सनातन वेदांत है वह कुछ न कुछ ठीक है। नवीन वेदांती तो सिर्फ मन और बुद्धि के विचार से ही अपने आप को ब्रह्म कहते हैं। अब राधा स्वामी पखानी, इसे स्वामी जी विनती करते हुए कहते हैं कि उनकी महिमा क्या करें जिन्होंने मुझ जैसे गरीब को भी संभाल लिया। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी को गुरु के चरणों में नमस्कार करना चाहिए और हमें उनसे नामदान की बख्शिश करवा लेनी चाहिए। और हमें उस नामदान को रात को जपना चाहिए या जब भी हमें टाइम मिले, समय मिले, हमें जपना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े ही प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।